लेकिन इतना होने के बावजूद भी देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भी रखते हैं। गर्दन भी कट जाए तो भी कुगुरु कुदेव कुधर्म के अलावा किसी के आगे मस्तक ना झुकाएं, ऐसी जिनकी श्रद्धा है। ज्ञान, बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है, आचरण भी ठीक है, लेकिन ऐसे जीव जो ज्ञान के भार के नीचे दबे जा रहे हैं, क्रिया के भार के नीचे दबे जा रहे हैं, उन्होंने तत्व की उपलब्धि नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, ना उसकी ओर प्रयास है, ना उसकी कोई संभावना सी दिखती है उनकी वर्तमान की तात्विक जड़ता के कारण। तो उनपे जो उन्होंने चोट की वो है आध्यात्मिक शिथिलाचार पर चोट की। और उस समय उनके टारगेट पे मूल रूप से हम सब दिगंबर लोग थे, जो शास्त्र पढ़ते हैं, देवशास्त्र गुरु को भक्ति करते हैं, क्रियाओं का भी पालन करते हैं। लेकिन कुंद देव को ऐसा समझ में आता था कि हमारे आसपास जो साधक समाज दिखाई देता है, ये सब क्रियाएं वगैरह तो इनकी ठीक है, मोटे मोटे तौर पे बाहर से तो ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन इनके जीवन में समता का जो आनंद होना चाहिए, जो समता का सुख होना चाहिए, वो इनके जीवन में दिखाई नहीं देता। इनके क्रियाओं में जो शुष्कता है, इनकी जीवन शैली में इनके जो कंधे झुके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक चेतना की कमी जब उन्होंने देखी तो उन्होंने उस पर भी चोट की, और वो उन्होंने सर्वत्र की। कोई भी शास्त्र जब लिखते हैं उस तात्विक जड़ता पर वह चोट जरूर करते हैं, और शुष्क ज्ञान की निंदा करते हैं, बाल व्रत बाल तप की निंदा करते हैं, सम्यक्त के बिना समस्त आचरण की निंदा करते हैं। परमठम मिदु अठिदो जो कुड़दी बदम तबम च धारे दी तम सब्बम बाल बदम बाल तबम बेनती सब्बन्नु। जो जीव परमार्थ से बाहर है वह व्रत करें तप करें, वह सब बाल व्रत है, बाल तप है। इस तरह से नाना शब्दों में आचार्य ने उस तात्विक जड़ता पर चोट की, और तात्विक जड़ता पर चोट करने वाला सर्वोत्कृष्ट कोई संबोधन यदि कोई है तो वो भाव पाप। इसमें आचार्य ने मुनियों को संबोधित किया है। अब आप कहेंगे कि मुनियों को संबोधित किया है तो आप हमें क्यों सुना रहे हैं? देखो, संबोधन किसी को भी किया हो, जैन धर्म में 99% जो भी संबोधन है उसमें कोई पात्र भेद नहीं है। आग गर्म है वो सबके लिए है, जल शीतल है वो सबके लिए है, छह द्रव्य हैं वो गृहस्थ श्रावक मुनि सबके लिए हैं, सब भूमिका वालों के लिए हैं। वस्तु उत्पाद व द्रव्य युक्त है वो सबके लिए है। दो वस्तु की स्वतंत्रता है वो सबके लिए है। जीव कर्मों का नौ कर्मों का कर्ता नहीं है, ये बात सबके लिए है ना। आत्मोपलब्धि के बिना जीवन में धर्म की शुरुआत नहीं होगी, ये वस्तु स्थिति सबके लिए है। तो जिनागम का प्रायः उपदेश मुनि और गृहस्थ का भेद नहीं करता। मुनियों के उद्देश्य से भी कहा जाएगा तो उसमें सारा वस्तु स्वरूप वो होगा जो सबके लिए है। गृहस्थों को भी बहुत सारा उपदेश दिया जाएगा, उसमें ज्यादातर वो होगा जो सबके लिए एक सा है। लेकिन जब बात साधना की आती है तो फिर वहां मुनि और श्रावक का भेद पड़ जाता है ना। इस भाव पाहुड़ में वो उत्कृष्ट तत्व ज्ञान, वो उत्कृष्ट संबोधन कुंद देव ने दिया है। आप ये समझ सकते हैं कि ये भाव पाहुड़ आचार्य कुंद देव की कैबिनेट क्लास है। इसमें बहुत खास संदेश है। कैबिनेट क्लास समझते हैं आप? क्लास समझते हैं कि नहीं? क्लास के दो अर्थ होते हैं। एक क्लास वो कहलाती है जो मैं ले रहा हूं, पढ़ाना समझाना, और एक क्लास वो होती है जब अखबार में आता है मोदी जी ने कलेक्टरों की ली क्लास, मोदी जी ने सांसदों की ली क्लास। तो वहां क्लास का अर्थ क्या होता है? वहां क्लास का अर्थ ये तत्वार सूत्र छेड़ाला समझाना नहीं होता। वहां तत्वार सूत्र मतलब वहां क्लास का अर्थ है डांटना, डपटना, जना अपने कर्तव्य का बोध कराना, जरा ली हुई शपथ को याद कराना,
अंदर में उत्साह जागृत करना, अंदर की जड़ता को तोड़ना, उसके लिए वो थोड़ा डांटते हैं। तो एक क्लास मतलब ये, और एक क्लास मतलब वो जो हम समझा रहे हैं। ये भाव पाहुड़ दोनों ही अर्थों में क्लास है। आचार्य कुंद देव ने इसमें वो वाली भी क्लास ली है और ये वाली भी क्लास ली है। यदि कुंद देव का चाबुक आपको देखना हो तो भाव पाहुड़ पढ़ें, और उस चाबुक में अंदर जो असीम करुणा है, असीम करुणा, करुणा का स्रोत, करुणा का सागर देखना हो तो भाव पाहुड़ पढ़ें। जब आचार्य इसकी शुरुआत करते हैं तो क्लास है एक तरह से। और कौन सी क्लास है ये कैबिनेट क्लास है। कैबिनेट क्लास समझते हैं आप? कैबिनेट मंत्री तो समझते होंगे। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? जो प्रधानमंत्री की केबिन में बैठते हैं, समझ में आया ना? यानी कुछ एक चुने हुए मंत्री, क्योंकि हर एक निर्णय लेने के लिए सारे सबको तो बुलाया नहीं जा सकता कदम कदम पे, तो कुछ एक चुने हुए ताकतवर, बुद्धिमान, उनके विश्वास के लोग रहते हैं। वो केबिन में बैठकर जब नीतियां निर्धारण करते हैं, वो व्यक्ति कहलाते कैबिनेट मंत्री, मेरी परिभाषा के अनुसार। आचार्य कुंद देव की एक कैबिनेट क्लास है। यदि आपको इसका समझना हो, इसका हार्द, इसका मर्म, तो आप एक दृश्य की कल्पना करें कि आचार्य कुंद बैठे हुए हैं, और जैसे आप बैठे हैं ऐसे कुंद देव के सामने उनका संघ बैठा हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि कुंद देव जैसे सख्त प्रशासक, कठोर अनुशासक के संघ में आप कोई शिथिलाचार की तो कल्पना कर नहीं सकते। कोई दोष की कल्पना तो हमारे करने में भी हमें बड़ी हिचक होगी। कुंद देव जब भाव पाहुड़ लिख रहे हैं तो वो इस तरह का उपदेश दे रहे हैं, वो क्रिया के शिथिलाचार पर चोट नहीं कर रहे। वो ये मानकर चल रहे हैं कि हम जिन साधुओं को संबोधन दे रहे हैं, इनकी क्रिया में कोई बुराई नहीं है। ये कोई वस्त्रधारी हो, परिग्रहधारी हो, अथवा नग्न होकर भी वस्त्रधारियों जैसे कार्य कर रहे हों, लोकेशणा में फंसे हुए हों, संसारी लोगों के बीच में रह रहे हों, ऐसे कोई शिथिल नहीं है। अरे जब हमारे संघ के हैं तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे ये सब? ऐसे दृश्य की कल्पना करें कि कुंद देव अपने संघ के शिष्यों को, अपने शिष्यों को संदेश दे रहे हैं, और उस ब्याज में वो समस्त मुनि समाज को संदेश दे रहे हैं, और ना केवल मुनि समाज, समस्त साधक समाज को संदेश दे रहे हैं। और ये वो कैबिनेट क्लास है जिसमें सबसे आगे कौन बैठा है आप जानते हैं? यदि विद्वानों की शोध को माना जाए तो उस क्लास में सबसे आगे आचार्य उमा स्वामी बैठे। ऐसी क्लास है जिस क्लास के वक्ता कलिकाल सर्वज्ञ कुंद देव है, और जिसमें श्रोता सबसे आगे कोई प्रधान बैठे हैं तो तत्वार सूत्र के कर्ता आचार्य उमा स्वामी बैठे। अब उस क्लास को संबोधित कर रहे कौन? कुंद देव। और जब शुरू करते हैं तो शुरुआत ही ऐसी करते हैं आचार्य, दूसरी गाथा, भाव ही पढ़म लिंगम णदब्ब लिंगम जान परमट्ठम। अर्थ समझ में तो नहीं आया? क्या अर्थ हुआ? अरे मुनियो सुनो, भाव ही प्रथम लिंग है, द्रव्य लिंग नहीं। जान परमट्ठम, इस बात को परमार्थ से जान लो, इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को बिल्कुल माथे पे लिख लो। यद्यपि तुम्हारे और हमारे बीच में जो संबंध है संघ का, ये बड़ा औपचारिक संबंध है। हम तुम्हारी क्रियाओं पर तो निगाह रख सकते हैं, क्रियाओं का प्रायश्चित्त भी दे सकते हैं, हम तुम्हारे व्रतों के आचरण पर ध्यान रखेंगे, आलोचना करोगे तुम हमारे सामने, हम तुम्हें प्रायश्चित्त देंगे, निर्दोष व्रत का तुम्हें संकल्प दिलाया है। लेकिन ध्यान रखो, इस बात को आज ही गांठ बांध लो, भाव ही पढ़म लिंगम णदब्ब लिंगम जान परमट्ठम। भाव ही प्रथम लिंग है, द्रव्य लिंग नहीं। भाव लिंग ही प्रधान लिंग। प्रथम से मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय नहीं है। जैसे हम ब्रह्मोकार में बोलते ना, है मंगलम क्या है, ऐसो पंचलमो यारो सब पाव प्रणासणो
मंगलाढ़ सब्बेसिम पढ़मम होई मंग। तो पढ़म का अर्थ फर्स्ट सेकंड वाला फर्स्ट नहीं है, पढ़म मतलब प्रथम प्रधान। तो आचार्य कहते हैं भाव लिंग ही प्रधान लिंग है, द्रव्य लिंग नहीं। अब आचार्य की संबोधन सुनना आप। अब आचार्य का चाबुक और चाबुक के अंदर की करुणा को महसूस करना। आचार्य कहते हैं हे मुनि प्रवर, हे महायश, तुमने व्रतों का पालन किया, ठीक है, व्रतों का आचरण किया, नग्न हुए, जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इस व्रतादि अकेले के आचरण से हो सकता है तुम दुनिया में महायश कहलाओ, मुनि प्रवर कहलाओ, लोक में मान होगा, लेकिन अकेले इससे उपलब्धि कुछ नहीं होगी। ऐसा कुंद देव की कैबिनेट क्लास है, वो सुनना भी वैसे ही। अब वो बात अलग है, मैं बीच में मुझे है ना शैली होती है, थोड़ी हंस बोल भी लूंगा आपसे, लेकिन उस भाव भंगिमा तक पहुंचने का प्रयत्न करना। क्या कह रहे हैं आचार्य, किसको संदेश दे रहे हैं? सबको ही है, लेकिन कोई ना कोई संबोधन तो देते ही हैं। तो कहते ध्यान रखो, इस बात को गांठ बांध लो, साधना के पहले दिन, पहले बिंदु पे आप इस बात की गांठ बांध लो कि भाव लिंग तुम्हारे लिए प्रधान लिंग है, ये क्रियाएं तुम्हारे लिए प्रधान नहीं है, होते हुए भी नहीं है। जिनकी नहीं है उनकी बाद में बात करेंगे, अभी होने वाले की बात करें। और फिर कहते हैं आचार्य की करुणा आप देखना, अरे भाई तुमने पिछले अनंतों अनंतों जन्म में अनंतों बार तुम मनुष्य हुए, मनुष्य में है ना बाकायदा आयु मिली, अच्छे संस्कार मिले, और तुमने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की अनंतों बार, तुमने वस्त्र त्यागे, पिच्छी कमंडल धारण किए, लेकिन उपलब्धि नहीं हुई, और अंततः तुम उस चतुर्गति परिभ्रमण में ही फंसे रहे। तुमने नरकों के दुख सहे, 84 लाख बिलों में से एक भी बिल ऐसा नहीं था जहां बिलों में तुम अनंतों बार जन्म मरण नहीं किया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस साधना के पथ पर तुम चले थे, तुम्हारी पहले बिंदु में ही गड़बड़ी थी। तुमने उस क्रिया को ही अपना जीवन मान लिया, और जब तुम अटक जाते हो तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। और ऐसे अनंतों बार तुमने जीवन व्यर्थ किया, और हस्त उसका यह हुआ कि तुम अनंतों बार नरक के एक एक बिल में तुम जाके मरे हो और जीवित हुए हो। उपाद शैया, उपाद शैयाएं बनी रहती है ना नरकों में, त्रेंचों के दुखों का वर्णन करते हैं कि तुम अनंतों बार 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 6 इंद्रिय होते, निगोद को कहा तुम एक श्वास, एक मुहूर्त में 66,336 बार अनंतों बार मरे हो। क्योंकि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है क्षुद्र भाव वाले का, तो पूरे अंतर मुहूर्त में 66,336 ऐसा गणित दिया कुंद देव ने। बोले ये तुम्हारी दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि तुम्हारी भाव विशुद्धि नहीं हुई। क्रियाओं का पालन किया, शुद्धता के साथ पालन किया, बड़े मन से किया, मन के साथ तन भी मन भी और पूरे उत्साह से, लेकिन वो जो भाव विशुद्धि होनी चाहिए थी, भाव लिंग होना चाहिए था, भीतर की नग्नता होनी चाहिए, वो नहीं हुई। उस कारण से तुम नरकों में गए, त्रेंचों में गए, देवों का वर्णन किया, पृथ्वी भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कंदर्प आदि भावनाएं भाई, पैशून्य भावनाएं भाई। तुम कभी है ना भाव तुम्हारे ठीक नहीं रहे, कदाचित क्रिया ठीक रही लेकिन भाव बिगड़ गए, तो तुम भवनवासी में चले गए, व्यंतर बन गए, ऐसे ऐसे अनंतों भाव खराब किए। क्यों? भाव विशुद्धि नहीं हुई, भीतर से नग्नता नहीं हुई, बाहर से नग्न हुई लेकिन अंदर से संसार की आसक्ति नहीं गई और आत्म स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई। इसका फल ये हुआ। और उसके बाद जब मनुष्य गति का वर्णन करते हैं तो सच में जब वो चित्र खींचते हैं कुंद देव कि कैसे तुम भाव विशुद्धि के अभाव में अनेक बार ऐसा लिखा कि तुम हर बार जन्म लेते थे और हर बार मां रोती थी, और हर एक जन्म की मां के आंसू इकट्ठे किए जाएं तो अनंतों समुद्र भर जाएं, ऐसी गाथाएं। हर बार तुम दीक्षा लेने जाते थे, हर बार मां कहती थी बेटे तुम जब जाओगे दीक्षा लेके जंगल में
कितने कष्ट में सहना पड़ेंगे तुम्हें, और वो आंसुओं की बाढ़ ला देती थी। और वो संवाद हमने सुना होगा, इस रूप में नहीं सुना होगा जैसा मैं सुनाने वाला हूं, कि तुम बार बार हमें अपनी मां के संकल्प दे करते थे कि हे मां, तुझे जितना रोना है रो ले, लेकिन तेरा बेटा कसम खाता है कि आज के बाद किसी दूसरी मां को नहीं रुलाएगा। तुमने अनंतों बार ये कसम तोड़ी और फिर रुलाया, बार बार पैदा हुए और फिर रुलाया। और 9 महीने पेट में रहने का जो चित्र खींचा है कुंद कुंद देव ने, आप उसको पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 6 डाला में जो एक लाइन आती है, जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचितें पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे और। कुंद कुंद देव ने मुनियों को संबोधित करते, अरे सब हमको ही संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने 9 महीने पेट में पलने वाले बच्चे की लाइफ स्टाइल बताई कि वो क्या करता है, वहां 9 महीने कैसे जीता है, कैसे रहता है, मांस हाड़ मज्जा के बीच में, गंदगी के बीच में कैसे रहता है, उसका आहार पानी क्या होता है, उसका चित्र मैं अपने शब्दों में बोल नहीं सकता। बोलने में भी 1-2 बात ऐसी हैं कि बच्चों को अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन पढ़ना आप, चित्र खींचा है उसकी। और कहीं ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि तुम्हारी भाव विशुद्धि नहीं हुई। तुम बार बार संकल्प लेके जाते थे, लेकिन हर बार संकल्प तुम्हारा टूटा। क्यों? क्योंकि तुमने यही मान लिया कि हमने व्रतों को अंगीकार कर लिया, यानी हम मोक्ष मार्गी हो गए। ऐसा लिखते हैं, समझ में आती है बात? इतना ही नहीं, वो कहते हैं तुम इतने बार अनंत जन्म मरण किए हो, तुम्हारे केस इकट्ठे किए जाएं, तुम्हारे नाखून इकट्ठे किए जाएं, तुम्हारे रोम इकट्ठे किए जाएं, तो अनंतो सुमेरु पर्वत खड़े हो जाएं। इसके बावजूद भी तुम्हारी सिद्धि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? समझ में आया है? कौन सी क्लास है ये? कैबिनेट क्लास है। किसकी क्लास है? वो क्लास है जो कुंद कुंद देव वक्ता है, और श्रोताओं में सबसे आगे कौन बैठा है? आचार्य उमा स्वामी बैठे हैं। अब जब वो क्लास होगी तो उसका विषय भी ऐसा ही होगा। समझ में आया ना? अब ऐसे, और मानो बीच में नीले जी क्या कहते हैं, हे मुनि प्रवर, हे महायश, ऐसे संबोधन देते। और आपको पता है ये संबोधन वो कोई तारीफ में नहीं दे रहे हैं, ये तंज है। ये क्या है? ये तंज है, ये टॉन्ट है। तुमने बहुत माओ को रुलाया है, हे मुनि प्रवर, हे महायश, तुमने भावलिंग के अभाव में ऐसे ऐसे रोगी हुए हो, ऐसे ऐसे रोगी, एक अंगुल में 96 हजार रोग, और उत्कृष्ट रोग उस 7 में नरक के नारकी के होते हैं। तुमने अनंतों बार वो सारी स्थितियां धारण की हैं। हे मुनि प्रवर, हे महायश, तंज है ये, संबोधन नहीं है। संबोधन में क्या है? तंज है। तुमने इतने बार मुनि बने हो कि तुम्हारे पिछी कमंडल इकट्ठे किए जाए तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। हे मुनि प्रवर, हे महायश। समझ में है? एक जगह मैंने भाव पाहुड़ का 5 मिनट के लिए जिक्र किया, थोड़ा बताया, तो अगले दिन पता चला 15-16 लोगों ने मुझे घेर लिया और बोले पंडित जी आज पूरी रात में हमने वो पढ़ लिया। बोले इतना अच्छा लगा कि रात में 12 बजे उठो, और जब उठे जब पूरा पढ़ लिया। 165 गाथा है। मैंने कहा बस तुम्हारे लिए ये व्याख्यान था, बाकी तो सब छाछ भरमायो। ऐसा प्रश्न करते हैं, हे आचार्य देव एक बात बताइए। प्रश्न है हमारा, आप अभी सुप्त पाहुड़ में, कौन से पाहुड़ में? सुप्त पाहुड़ में। सुप्त पाहुड़ में आप कह के आए हैं, रवि सिज्जदि बत्त धरो, जिड़ सासड़े जदबी हुई तिथैरो, रग्गो भी मोख मग्गो, शेषा उम्मग गया सब्बे। क्या अर्थ हुआ? ये है सुप्त पाहुड़ की गाथा नंबर 23। ये तो झंडा है, झंडा है, इसमें राष्ट्रीय ध्वज है जैन धर्म का। समझ में है क्या है इसमें? रवि सिज्जदि बत्त धरो, वस्त्रधारी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जिड़ सासड़े, जैन शासन में जगह भी हुई तिथैरो, वह तीर्थंकर ही क्यों ना हो। प्रश्न कर रहे हैं, और प्रश्न में मैं किसकी गाथा उपस्थित कर रहा हूं?
स्वयं कुंद कुंद देव की। अपन भी कुछ देर के लिए उनकी सभा के श्रोता बन जाए। हे आचार्य देव, एक प्रश्न है मेरा, हमने आपके मुंह से सुना है आप श्रवण संस्कृति के उन्नायक हैं। हम जानते हैं आचार्य देव कि आज से 2000 साल पहले जब शास्त्र लेखन की परंपरा शुरू हुई तो उस युग में आप अकेले वो व्यक्ति हैं जो ये कहने वाले थे कि नग्नता मुक्ति का मार्ग है। हम जानते हैं। आपकी बात आपको याद दिलाता हूं, कौन सी? रवि सिज्जदि बत्त धरो, वस्त्रधारी को निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। जिण शासड़े, जैन शासन में जदबी होए तित्थैरो, तित्थंकर ही क्यों ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? रग्गो विमोख मग्गो, नग्नता मुक्ति का मार्ग है। तेसा उम्मग गया सब्बे, और बाकी सब उन्मार्ग है। आचार्य आपने बताया है नग्नता मुक्ति का मार्ग, और हम नग्न हो गए। हमने आपके उपदेश को फॉलो किया है। आपने कहा कि नग्न हुए बिना मोक्ष नहीं होता, तीर्थंकर भी हो तो नग्न होना पड़ता है। आज हम आपकी आज्ञा में, अनुशासन में रहते हुए आपने प्रवचन सार में कहा एवं पड़मीय सिद्धे जिणबर बस है पुणो पुणो समणे पड़िवज्जदु सामंडम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार करो, मुनि धर्म अंगीकार करो। हमने अंगीकार कर लिया, हम आपके अनुशासन में हैं। और अब आप कह रहे कि इससे कुछ नहीं होगा, और आप तंज और कस रहे। हे मुनि प्रवर, हे महायश, तब आप निकालो इसकी 68वीं गाथा। देखना भी है इसमें आ जाएगी कि 68वीं गाथा। ओ भाई 68वीं गाथा निकालो, देखो इसमें। ओ कैबिनेट क्लास में नहीं था उस समय 68वीं ही होनी चाहिए। देखो इसमें एक आध नंबर यहां वहां हो। देखो ये तो स्वरूप सबको पता है कि नग्गो भी मोक्ष मग्गो, लेकिन इससे बड़ा एक और सत्य है। देखो ये लिखते हैं ड़ग्गो पा, एक साथ पढ़ो सब लोग। ड़ग्गो पावई दुखम, ड़ग्गो संसार साय रे भमदी, ड़ग्गोड़लहिम बोहिम जिणता जियो सुईरम। आ गई? मजा नहीं आया? पढ़ो एक बार जरा। देखो जैसे एक समय सार की एक गाथा पढ़ने से आपको पूरा समय सार समझ में नहीं आएगा। एक गाथा को पढ़ने के लिए जैसे पूरा समय सार पढ़ना पड़ेगा, समय सार को समझने के लिए कुंद कुंद देव के बाकी पहाड़ों को पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा समय सार भी समझ में नहीं आए। क्या लिखते हैं? वो ही कुंद कुंद देव जो कह रहे हैं नग्नता मुक्ति का मार्ग है, वो कह रहे हैं ड़ग्गो पावई दुखम। क्या अर्थ हुआ? अरे इतनी तो प्राकृत सही हिंदी जैसा। ड़ग्गो मतलब पावई, प्राप्त करता है। किसको? दुखम, दुख को। ड़ग्गो पावई दुखम, क्या अर्थ हुआ? ड़ग्गो संसार सायरे भ्रमति, नग्न संसार सागर में भ्रमति। भ्रमति मतलब भ्रमण करता है। गाथा में एक जगह तो शब्द मालूम क्या है? ढोरी ढुल्लो। ढोरी ढुल्लो मतलब रखड़ता है, अचड़ता है। अब क्या कहें, जैसे किसी को पकड़ के बाल खकड़ के खींचे ना तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं घिसटना, रखड़ना, जो भी कहें। अब हम बुंदेली में 2-4 शब्द में बोल सकता हूं लेकिन बोल नहीं रहा हूं कैबिनेट क्लास है ना ढोरी ढुल्लो, ऐसा है शब्द। जैसे ढोरों को खींचते हैं ना, ऐसे भ्रमण करने के लिए कहा कि तुम आत्म श्रद्धा, आत्म ज्ञान, आत्मलीनता के बिना ऐसे भ्रमण करे। यहां तो बड़े शिष्ट शब्दों में कह रहे हैं आचार्य। क्या अर्थ है? ड़ग्गो पावई दुखम, क्या अर्थ हुआ इसका?
नग्न दुख पाता है। लग्गो संसार सायरे भमदी, नग्न संसार सागर में भ्रमण करता है। लग्गोड़लहिम बोहिम, नग्न बोधि को प्राप्त नहीं करता। क्यों नहीं करता? कारण जिण भावना बज्जियो सुईरम। सुईरम, सुईरम मतलब सुचिरम, अनंत काल तक प्राप्त नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह जिन भावना से रहे थे। कौन सी भावना से? जिन भावना बज्जियो सुईरम, जिन भावना से रहे। आचार्य देव आपकी फिलॉसफी समझ में नहीं आती। एक तरफ कहते हो नग्नता मुक्ति का मार्ग है और एक तरफ कहते हो नग्न दुखी होता है। इसका मतलब यह है कि जब हमने ये कहा कि नग्नता मुक्ति का मार्ग है, तो तुम्हारा ध्यान जिस नग्नता पर गया, कम से कम उस नग्नता का अर्थ वो तो वहां नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वो अर्थ लोगे तो यहां नग्न दुखी कौन होता है? देखो, पढ़ो जरा गाथा, आनंद आना चाहिए। देखो, आचार्य की गाथाएं, मेरी जिंदगी का कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन में आचार्य कुंद कुंद देव के चरणों में बैठकर उनसे आशीर्वाद न लेता। आशीर्वाद में उनकी गाथाएं ना पढ़ता। कुंद कुंद देव को माइनस कर दो तो ऐसा लगेगा। पढ़ो जरा गाथा, पढ़ो। अब तो अर्थ समझ में भी आ गया ना, अब पढ़ो और आनंद आएगा। तो आचार्य देव वो जिन भावना है क्या, हमें तो वो बता दो बस। और आचार्य ने इस बात को समझाने के लिए कि कोई जीव भाव विशुद्धि के बिना कितना तप करता है लेकिन कोई उपलब्धि नहीं होती, इसके लिए उदाहरण दिए। वशिष्ठ मुनि का उदाहरण दिया, मधु पिंगल मुनि का उदाहरण दिया। 7 मुनिराजों को अपनी बात के समर्थन में उदाहरण के रूप में पेश किया, मिसाल के रूप में पेश किया। और बताएं आपको, आपके नीचों से जमीन खिसक जाए पैर के नीचे से। बाहुबली का स्मरण किया, और बाहुबली का स्मरण प्रशंसा में नहीं किया, बाहुबली का स्मरण निंदा के रूप में किया। जो मूर्तियां हम बनाते हैं ना, बेल वाली, दुनिया भर में चलती हैं बाहुबली की, साल भर खड़े रहे साहब, बेल लग गई। आप उसका चिंतन कुंद कुंद देव से पूछो, हे आचार्य देव आपका इस विषय में क्या चिंतन है? बोले, कहते मान कषाय में जलते रहे इसलिए भाव विशुद्धि नहीं हुई। पढ़ना है गाथा। बाहुबली की निंदा की, किस बात के लिए? जो मूर्ति हम स्थापित करते हैं सारी दुनिया में है बेल वाली, वही मूर्ति है ना। किस दशा को बता रही है? कि वो ध्यान में बैठे थे, बेल चढ़ी हुई थी, उनके मन में भाव था कि वो जमीन का, अब वो जमीन का था कि नहीं था पता, जो भी रहा हो। यानी उस जो दुनिया के लिए, जो लोक के लिए भक्ति की चीज है, कुंद कुंद देव उसी बात पे बाहुबली की निंदा करते। कैसे समझ में आएंगे कुंद कुंद देव दुनिया को? उसी बात पे बोले भाव विशुद्धि नहीं हुई, मान कषाय तैरती रही, और जब तक वो नहीं छूटी कार्य नहीं हुआ। पढ़ना दरअसल क्या है, सच बात, हमारी पढ़ने की आदतें चली गई। जिनवाणी के श्रोता तैयार हो रहे लेकिन पाठक तैयार नहीं। पूरे दुनिया में हम जाते हैं, देश में, जब हजारों मंदिरों में करोड़ों की तादाद में जब शास्त्रों को दीमक खाते हुए देखते हैं, धूल चढ़ रही है, समझ में आए ना, तब लगता है कि श्रोता पैदा हो रहे लेकिन हम पाठक पैदा नहीं हो पा रहे। और जब पाठक नहीं होते हैं तो तत्व ज्ञान निर्मल नहीं होता। जब तक आप अपने सगे हाथों में जब तक जिन वचन लेके नहीं पढ़ेंगे, कम से कम इस काल में तो सिद्धि नहीं होगी। बाकी और काल की पता नहीं, जब होगा देख लें। पढ़िए, आपका ध्यान गया कभी? लग्गो पावई दुखम। हे आचार्य देव, तो फिर ये बता दीजिए कि जिस द्रव्य लिंग को आप इतना कह रहे हैं और भाव को प्रधान लिंग कह रहे हैं, तो वो भाव लिंग है क्या? चिंतन करें, हमारे अंदर क्या भाव विकसित हो कि आपको हम पर ऐसा तंज ना कसना पड़े। तब वो लिखते हैं, सुनो भाई सुनो सुनो सुनो, जो देहादि परिग्रह का त्याग करके, मान कषाय का त्याग करके
अप्पा अप्पम मीरो। ये वाक भाव पौहड़ में 3 बार आया। कौन सा? अप्पा अप्पम मीरो। और यदि एक वाक्य किसी ग्रंथ में 3 बार आ जाए तो समझ लेना वह वाक्य उस ग्रंथ का प्रतिनिधि वाक्य है, वह उसका सूत्र है, वह उसका प्रतिनिधित्व करता है। क्या आया? अप्पा अप्पम मीरो। मतलब जब आत्मा आत्मा में रत हो जाए, उसी की श्रद्धा हो, उसी का ज्ञान हो, उसी में रमणता हो, वह भावलिंग है। और वो भावलिंग मुक्ति का कारण है, ये द्रव्यलिंग मुक्ति का कारण नहीं। ऐसा खुल्लम खुल्ला। और आपको ऐसे समय में आचार्य की देखना हो, ऐसे संबोधन करते हैं। मैं तो बस दृष्टांत देता हूं 1-2। मुझे पता है मैं कोई पूरा भाव पहाड़ आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, बस मेरी तो कोशिश रहती कि बस आपको जुबान पे थोड़ा सा चखा दूं और फिर आप तड़फो, और तड़फने के बाद आप फिर खोल के देखो। समझ में आया? तो क्या करें आचार्य? खुल्लम खुल्ला लिखते हैं, द्रव्यलिंगी दुखी होता है, भावलिंगी सुखी होता है। तो क्या करें? पहले मिथ्यात्व का त्याग करके पहले भीतर से नग्न हो, फिर बाहर से नग्न हो, तुम्हारी मुक्ति होगी। तो आचार्य क्या करें? मिथ्यात्व का त्याग करें। कहते मिथ्यात्व के त्याग के बिना तो तुम धर्म के मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। और एक गाथा और पढ़ेंगे, समय होने वाला है। 143वीं गाथा। आचार्य का इससे बड़ा हंटर नहीं हो सकता, लेकिन वो हंटर नहीं है, ज्ञानियों का हंटर नहीं होता, उसमें उनकी करुणा होती। आखिर उनको हमसे क्या दिक्कत है, उनसे हमारा क्या कषाय है, हमसे उनकी क्या रिश्तेदारी है। निकालो जरा भैया 143वीं। हाँ अब है क्लास में, देखो तुरंत। सम्यक्त की महिमा को बताने वाली और पर्याय मूल को झकझोर देने वाली, इससे बड़ी गाथा मुझे दूसरी नहीं मिली। निकालो, एक भाव पाहोड़ की गाथा है, इसमें निकाल लो आप अपने शास्त्र में। जीव विमुख को सबो, तंसण विमुख को भी होई चल सबो। मिला? आ गया? अच्छा चलो निकाल लो, ऐसे मजा नहीं आएगा मुझे। 143। बस वो सीख के जाना आज गाथा, बहुत अच्छी गाथा है। मुझे तो विद्यार्थियों के चेहरे दिखते हैं तो उत्साह और बढ़ जाता है ना। गाथा है, पढ़ाओ। गाथा में जो आनंद, मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है, कोई चिंतन नहीं है कि मैं कुछ अच्छा, बस जो आचार्य ने कहा है वो इतना आकर्षक है कि उसमें ही डूब जाने का मन करता है। निकाल दे, पढ़ो जरा, सब मिलके पढ़ो। नीचे मत देखना अभी, हिंदी अभी बताता हूं मैं क्या गाथा है। जैसे आपने गाई ना इतने स्वर में, सच में कुंद कुंद देव यदि सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे मेरा लिखना सार्थक। कभी सोचा नहीं था, बोले गाथाओं को ऐसे पढ़ेंगे, 500-500 लोग ऐसे मिलके एक स्वर में प्राकृत की गाथाएं। चलो क्या लिखते हैं आचार्य है, मैं भी पढ़ूं? चलो। जीव विमुख को सब, तण विमुख को भी होई चल सबो, सबो लोग अपूज्यो चल। क्या अर्थ हुआ? अब देखो अर्थ समझो जरा। शब, शब यानी होता है लाश। देखो शब कितना शब्द पुराना है। शब लाश, मुर्दा, डेड बॉडी। जीव विमुख को सब, सब जो होता है वह जीवन से रहित होता है। जान होती है लाश में, दिल थाम कर बैठना, कुंद कुंद देव की हंटर समझना आप, और उसमें करुणा को समझना। हे मुनि प्रवर, हे महायश, सुनो 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 सुनो, तुम पूछ रहे हो ना हमारी गलती क्या है। जीव विमुख को सब, लाश जीवन से रहित होती है।
बोले आचार्य ये तो हमें पता है, आपने बड़ा महासत्य का ज्ञान कराया। अरे महासत्य इसके आगे है, तन सर्प विमुख को भी हो चल सब। लेकिन जो दर्शन से रहित होता है, सम्यक दर्शन से रहित, वह जीव चल सब हो। चलती फिरती लाश है, चलता फिरता मुर्दा है। कौन? मिथ्या दृष्टि, चलता फिरता मुर्दा है। इससे बड़ी क्या हो सकती है? इससे बड़ी कोई झकझोर देने वाली, शर्म से पानी पानी कर देने वाली, इससे बड़ी कोई गाथा हो सकती है? हे मुनि प्रवर, हे महायश, सम्यक दर्शन के बिना तुम्हारा अनियत विहार, तुम्हारा आना, तुम्हारा जाना, चलते फिरते मिथ्या दृष्टि, चलता फिरता मुर्दा है, लाश है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव भाव पावड़ की 143वीं गाथा में। बोलो ये मुनियों के लिए संबोधन है कि गृहस्थों के लिए? अरे वस्तु का स्वरूप है, मिथ्या दृष्टि लाश है। साहब हम व्रतों का पालन करते हैं, हम त्याग किया है, हमने मुनि धर्म, हमने केश लुंच किया है, ये किया है। साहब व्यवहार से तो धर्म है ना, पुण्य तो है ना। और जब ये, तो फिर हम अपनी तरफ से कह लें कुछ गृहस्थों की तरफ से, हे आचार्यवर, हमारी पूजा, हमारा पाठ, हमारा स्वाध्याय, ये तो धर्म है ना। अरे धर्म तो ठीक, यदि मिथ्या दृष्टि है जीव तो धर्मात्मा तो ठीक। अरे तो मैं जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं। मिथ्या दृष्टि पूजा पाठ करता हुआ मरा है, व्रत त्याग शील संयम का पालन करता हुआ मिथ्या दृष्टि जीव मुर्दा है। 156 इंच का सीना चाहिए बात कहने की। 156 इसलिए कि 56 तो गुजरातियों के ही होते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमारा 56 इंच का, 156 इंच का सीना चाहिए ये बात कहने के लिए। साहब तो हम थोड़ा पुण्य कर रहे हैं, परंपरा से तो मोक्ष कहलाएगा साहब, कुछ सुगति तो हो जाएगी, कुछ थोड़ा भाव सुख। अरे तुम ये बताओ पहले, तुम जिंदा होगी नहीं? आचार्य कुंद कुंद देव, धर्म तो ठीक, ब्रजशील संयम आदि तो धर्म तो ठीक, व्यवहार से मोक्ष तो ठीक, मिथ्या दृष्टि को क्या मानने के लिए तैयार नहीं? जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। मृत मुर्दा है। इतनी बड़ी बात। जीव विमुख को सबो, दंसड़ विमुख को भी होई चल सबो। इतने नहीं रुके, सबो लोग अपूज्यो। ये जो लाश है ये तो इस जन्म में अपूज्य होती है। क्यों? मर जाने के बाद कितनी देर रखते हैं, लाके जला लेते हैं। यहां निंदनीय होती है, यहां अपूज्य होती है। लेकिन जो दंसड़ से मुक्त होता है वो लोकोत्तरम में, यानी लोकोत्तर में, यानी जन्म जन्मांतरों में अपूज्य होता है, निंदनीय होता है। क्या मतलब हुआ? यदि वह जीव कल के दिन नगोद में चला गया, ये उसके मिथ्यात्व का फल है, ये उसकी पर्याय मूर्ता का फल है। लोकोत्तरम में अपूज्य होता है। जब कोई जीव कुकरी सुकरी बनता है, कुत्ता बैल गाय भैंस बनता है, कीड़ा मकोड़ा बनता है, 9 महीने पेट में लटकता है, तो इस बात की निशानी है कि इस जीव को जब संयोग सब कुछ मिले थे तो इसने सम्यक की प्राप्ति नहीं की। ये इस बात का साइन है। और ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतरों में लजाएगा। किसको लजाएगा? धर्म को लजाएगा, तीर्थंकरों को लजाएगा। अरे किसी को क्या लजाए? स्वयं के प्रभुत्व को लजाएगा, स्वयं के विभुत्व को लजाएगा, स्वयं के नित्य द्वैत रूप प्रकाशकत्व को लजाएगा, सबको लजाएगा। ऐसा लिखते हैं। समझ में आती है ना? इसका नाम है भाव पाहुड़। इसका नाम क्या है? भाव पाहुड़। तो फिर आचार्य क्या हमारे अंदर चेतना क्या जागृत हो? तो चेतना के लिए 2 गाथाएं मैं बोलता हूं। अब इसमें तो पता नहीं, एक है 64 नंबर की गाथा, और यह गाथा कुंद आचार्य की प्रतिनिधि गाथा है, क्योंकि यह गाथा समय सार में 49 नंबर की है। प्रवचन सार में यही गाथा 172 नंबर की है। पंचास्तिकाय में 127 नंबर की गाथा है। नियम सार में यही 46 नंबर की गाथा है। जो भाव पाहुड़ में 64 नंबर की गाथा है। सबने सुनी है। आचार्य देव हम क्या महसूस करें? अरसमरूपम गंधम अव्यक्तम चेदड़ा गुणम सद्दम
जान अलिंग गहणम जीव मण दिठ संठाणम। अरे जैसे फिल्मों के गीत गाते हो ना, ऐसी गाथाएं गाओ, कौन रोकता है। कभी जैसे उसमें मस्ती आती है ना, थोड़ी इनमें भी मस्ती लो है कि नहीं। जान अलिंग ग्रहणम, क्या कह दिया, अलिंग ग्रहण जानो, अरस जानो, रंग से रहित जानो, रूप से रहित जानो, संस्थान से रहित जानो, अव्यक्त जानो। अरे तो जानो क्या, ज्ञान दर्शन में ही जानो। ये 63 नंबर की गाथा, आप निकालना मत। मालूम क्या कहते हैं, सारे जीवों को अभेदान दे रहे आचार्य, जीवन में उल्लास लाने वाली 63वीं गाथा। मालूम क्या लिखते हैं आचार्य, आचार्य कहते हैं जिस जीव ने यह स्वीकार कर लिया कि आत्मा का सद्भाव है, मतलब मेरी सत्ता है, वह जीव अशरीरी हो जाएगा। पढ़ लेना 63वीं गाथा। ऐसी ऐसी गाथाएं हैं, ताली आली मत बजाओ। ये कोई ताली बजाने वालों की बहुत अच्छी इमेज नहीं है मेरे अंदर, समझ में आया ना। ताली तो है, जोर जोर से कुछ भी कह दो तो वो सब ताली बजा देते। ताली बजाने से अलग कोई राजनीतिक सभा चल रही है। ताली बजाने के पीछे एक मनोविज्ञान ये है कि वक्ता ने कोई अच्छी बात कही और हमने ताली बजा दी, मतलब आपने अच्छी बात कह के अपना काम कर दिया, ताली बजा के हमने अपना काम कर दिया। अब तुम जानो तुम्हारा काम। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आपको आनंद आया गाथाएं पढ़ने में कि नहीं? आपको केवल मैंने चखाया है। ये आचार्य का संदेश है। हे मुनि प्रवर, हे महायश, अंततः करो क्या, आत्म स्वरूप की उपलब्धि करो। एगो में सत्सदो अप्पा, प्राण दंसण लक्षणो, शेषा में बाहिरा भावा, तब्बे संजोग लक्षणा। एक शाश्वत आत्मा ही मेरा है, एगो में सत्सदो अप्पा, प्राण दंसण लक्षणो। इसी में ही है 62, 61 नंबर, 63 नंबर की गाथा। एगो में सत्सदो अप्पा, प्राण दंसण लक्षणो, शेषा में बाहिरा भावा, तब्बे संजोग लक्षणा। शेष सभी भाव बाहर हैं, ये सब संयोग लक्षण वाले हैं, है ना। आत्मोपलब्धि का, मुक्ति मार्ग का इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा लोक मंगलकारी संदेश आचार्य ने इस पाहुड़ में दिया है। हम सबके अंदर वो परिणति प्रकट हो, ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त। हेलो।